नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके उन क्वेश्चंस को खत्म करने में जो हमेशा आपके लिए डाउट पैदा करते हैं। जैसे एक बड़ा ही वायरल सा क्वेश्चन आजकल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रखा है कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा पढ़ाता है और किससे मैं पढ़ूं। और बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर मैं किससे पढ़ूं, मैथ के लिए कौन बेस्ट है, जीएटी के लिए कौन बेस्ट है, इंग्लिश के लिए कौन बेस्ट है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड योर बेस्ट एजुकेटर फॉर एनडीए 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको ये बताऊं कि भैया मैथ्स के लिए बेस्ट है, साइंस के लिए मैं बेस्ट हूं, ये बेस्ट है। इस तरीके का मैं कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट एक तरीका आपको मैं बताऊंगा कि जिससे आप अपने बेस्ट एजुकेटर को पहचान सकते हैं। हो सकता है कि मेरे लिए कोई बेस्ट हो सकता है आपके लिए कोई और बेस्ट हो। तो फिर आप किसी दूसरे से क्यों पूछते हैं कि भाई बेस्ट एजुकेटर कौन है? क्या आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप अपना बेस्ट एजुकेटर चूज कर सके? तो अपना बेस्ट एजुकेटर आपको चूज करना है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि जो दूसरे के लिए बेस्ट है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी बेस्ट हो। समझ में आ रही है बात? तो कुछ एक ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहां पे, जिन पॉइंट्स के थ्रू क्या है आप अपने बेस्ट एजुकेटर को 90% तक पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, मतलब ऑलमोस्ट आप क्या है एग्जैक्ट सही तक क्या है पहुंच सकते हैं। ओके, ये पॉइंट्स क्या क्या होंगे इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ठीक है, और यहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो बात करते हैं दैट इज पॉइंट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, यदि आपको अपने बेस्ट एजुकेटर को फाइंड करना है तो सबसे पहले देखिएगा कि सिलेबस की रेलेवेंसी कितनी है एग्जामिनेशन के साथ। मान लीजिए आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, ओके, और मैं साइंस की बात करता हूं। साइंस के लिए आप मुझे फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद आप मेरे से एक चैप्टर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो ये देखिएगा कि भाई मैं उस चैप्टर को सर से पढ़ रहा हूं तो ये एग्जाम में रेलेवेंट है या नहीं है। यदि एग्जाम से रेलेवेंसी है तो इट मींस द एजुकेटर इज बेस्ट फॉर यू, और एग्जाम से रेलेवेंसी नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एग्जैक्टली वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो हमें चाहिए। तो भाई ये चीज आपको बड़े ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट आप सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है, 1 से 2 क्लासेस आपको मेहनत लगानी पड़ेंगी, तो उससे आप अपना बेस्ट एजुकेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिलेबस की रेलेवेंसी है उसके लिए आप पीवाईक्यूज के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, इट मींस आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट इज, जो हर एक एजुकेटर का यूनिक होता है वो उसका होता है दैट इज वे ऑफ टीचिंग। देखो भाई, दुनिया में जितने टीचर होंगे हर टीचर का अपना एक डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग होता है। मैं मेरे तरीके से पढ़ाता है, दूसरे एजुकेटर अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आप ही तो बताओगे। हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है या मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहता है कि उसे मेरा ही समझ में आता है, कि सर आप जिस तरीके से पढ़ाते हो वो सीधा दिमाग के अंदर, है ना, दिमाग के अंदर ऐसे जाके बैठ जाता है एक छोटे बच्चे की तरह। कुछ कहते होंगे कि सर आप जो पढ़ाते हो ना वो ऐसे यहां तक आता है कान से और ऐसे बाईपास होकर साइड से निकल जाता है। तो मतलब डिफरेंट व्यू हो सकता है, तो भाई आप थोड़ा सा टाइम दो ना। इसलिए तो आपको बोला जाता है कि आपका बैच मान लीजिए 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है कमांडो 3.0, तो आप 20 अप्रैल तक ये चीज फाइनल फाइनल कर लीजिएगा, मतलब पहले ही 1 2 3 क्लासेस एजुकेटर के साथ लगा के देख लीजिएगा। हालांकि आपको पता चल जाता है, बट मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो एवरी एजुकेटर हैज इट्स ओन मेथड ऑफ टीचिंग्स। हो सकता है आपको मेरी क्लास में बहुत मजा आ रहा हो, किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो, है ना। तो ये आप डिसाइड करेंगे ना, तो इससे थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगी कि भाई वे ऑफ टीचिंग आपका कैसा है। बात समझ में आ रही है? तो पहला सिलेबस रेलेवेंसी, दूसरा हो जाता है वे ऑफ टीचिंग। तीसरा मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट आउट से आप कैसे कर सकते हैं कि मतलब ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां से आप फिक्स कर सकें बेस्ट एजुकेटर। कई बार क्या होता है कि
जब आप किसी के क्लास में आते हैं और वहां पे आपको पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, आपको और भी बहुत सारी चीजें जैसे कई बार मिलती हैं, आपको लगता है कि आपको एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, तो थर्ड पॉइंट में आप अपने कंफर्टेबल को वहां पे ढूंढ सकते हैं कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है बच्चा, है ना, किसी एजुकेटर के साथ कंफर्टेबल हो पाता है, किसी के साथ नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि एक एजुकेटर सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, या हर बच्चे के लिए एक ही एजुकेटर बेस्ट नहीं हो सकता है कुछ मुझे पसंद करते हो, कुछ दूसरे को पसंद करते हो। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि भाई आपने जो अपने एजुकेटर को चुना है उससे आपका एक सिंगल मकसद पूरा हो रहा है, दैट इज आप एनडीए एग्जामिनेशन निकालने आए हो, वो आपका निकलता है कि नहीं निकलता है ये मैटर करता है। मतलब कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो बनने चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस के नाम पे आपको कुछ भी नहीं बन रहा है। ऐसे वे ऑफ टीचिंग से भी कोई फायदा नहीं है भाई कि आप क्लास में एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे हो लेकिन क्वेश्चंस के नाम पे आपसे कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई ये चीजें नहीं करनी है, मतलब कि हमें इस तरीके से चीजों को लेके चलना है कि हमें लास्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप गाइज ये 3 पॉइंट्स आपको बड़े हेल्प करेंगे, ठीक है, अपने बेस्ट एजुकेटर को फाइंड आउट करने में। आप करके देखो एक बार, ठीक है। और माइट भी सभी के लिए ये ना काम करें, बट मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट जब इन 3 पॉइंट्स को आप ढूंढेंगे और इन 3 पॉइंट्स में से आप तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी के साथ, दैट विल बी योर बेस्ट एजुकेटर। ठीक है गाइस, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आपको बताइए कि yesterday we have disclosed that कमांडो 3.0 बैच इज कमिंग, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए साइंस लेके आ रहा हूँ, दैट इज कमांडो झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है जिनको आप परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SS30। ओके, तो यहाँ पे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का फ्री है। इसमें जो बेस्ट सूटेबल है 12 पे 12 का SSP फ्री, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस सीट के साथ, ठीक है, और वहां पे बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।